शांत जंगल में सुबह की धूप धीरे धीरे पेड़ों के बीच से छन रही है। कृष्ण एक बड़े पत्थर पर बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। उनकी बांसुरी की धुन जंगल में हर तरफ फैल रही है, पत्तियों, पक्षियों और वातावरण में गूंज रही है। राधा अपने साथियों के साथ वनमाला बना रही थी, अचानक रुकी। कृष्ण की बांसुरी की तान ने उसके हृदय को झकझोर दिया। वह बेसुध हो गई, सांसें धीमी हो गईं और कदम लड़खड़ाने लगे। जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो, वह धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ी। जैसे ही राधा कृष्ण के सामने पहुंचती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ उनकी धीमी सांसें और हल्की पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है। उनकी आंखें मिलती हैं और उस एक नज़र में अनकही भावनाओं का आदान प्रदान होता है, भक्ति, प्रेम और गहन लगाव। धीरे धीरे कृष्ण उठते हैं और रास लीला शुरू होती है। राधा उनके साथ जंगल में नृत्य करती है। हर कदम और हर हाव भाव प्रकृति के साथ सामंजस्य में है। बांसुरी की मधुर धुन अब उनके आत्माओं का संवाद बन गई है। उनका प्रेम शुद्ध, निष्कलंक और दिव्य है, एक पूरी ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह। समय आता है और कृष्ण को मथुरा के लिए जाना पड़ता है। राधा चुपचाप खड़ी रहती है। उनकी आंखों में आंखों का आदान प्रदान होता है। संसार ठहर सा गया लगता है। राधा के हृदय में विरह की पीड़ा है, पर उसके चेहरे पर शांति है, समझते हुए कि यह उनका धर्म और भाग्य है। कृष्ण धीरे धीरे चल पड़ते हैं। उनकी बांसुरी अब शांत है, जैसे उनकी आत्मा ने प्रेम के अनुभव से शुद्धिकरण पा लिया हो। राधा उन्हें पेड़ों के बीच से जाते हुए देखती है। उसके हृदय में विरह और प्रेम दोनों मिश्रित हैं। चारों ओर सिर्फ प्रकृति की आवाज, हवा, पत्तियों की सरसराहट और दूर के पक्षियों की चहचहाहट। सन्नाटा बोलता है। राधा गहरी सांस लेती है, उनके प्रेम की गहराई महसूस करती है। कृष्ण का हृदय इस प्रेम के साथ यात्रा करता है। भले ही दूरी आ गई है, उनकी आत्माएं अब भी जुड़ी हुई हैं, एक दिव्य, शुद्ध और अनंत प्रेम का वचन पूरा करते हुए।